Hello everyone, welcome back to Law Prep Tutorial official YouTube channel for CLAT PG. Now to begin with, सिलेबस जान लिया, काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ें जान ली, अब जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट और बेस्ट टाइम जैसा कुछ होता भी है या नहीं. सो दिस वीडियो आई हैव डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, राइट, एंड अकॉर्डिंगली आपको पता करना रहेगा आप किस पार्ट में सेटल होते हैं. समझने से पहले कि बेस्ट टाइम क्या है, एक चीज़ जो अगर आप अपनी प्रिपरेशन की स्टार्ट कर रहे हैं, तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, इज वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज दिस, दैट व्हाट क्लैट पीजी इज अबाउट, एंड इट इज कंसेप्ट प्लस एप्लीकेशन प्लस लीगल रीजनिंग. क्लैट पीजी अनलाइक अदर एग्जाम्स, नाउडेज कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो सिर्फ रोट लर्निंग प्रमोट करता है. हर जगह एप्लीकेशन ऑफ माइंड पूछा जाता है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कंसेप्ट. हर एग्जाम में एक चीज़ जो कंसिस्टेंट है, चाहे वो साइंस की है, लॉ की है, मैनेजमेंट की है, वो है कंसेप्ट. आपके कंसेप्ट कितने सॉलिड है, कितने क्लियर है, फाउंडेशन अच्छी है या नहीं है, कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वंस योर कंसेप्ट्स आर क्लियर देन वी स्विच टू एप्लीकेशन. एप्लीकेशन, लॉ इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन. अगर आपने क्लैट दिया है तो भी आपको पता होगा कि कैसे हर एक लॉ जो हम पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन में कैसे स्विच हो जाता है. आप थ्योरी में जो लॉ पढ़ते हैं इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इफ यू डू प्रैक्टिस यू गेट टू नो. तो एप्लीकेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट टू व्हाट द थ्योरी सेज. तो आपको वो देखना होगा. फिर आती है लीगल रीजनिंग. लीगल रीजनिंग भी देखना होगा कि इस सेक्शन का इस सेक्शन से क्या ताल्लुक है, यहाँ कौन सा लगेगा या प्रोसीजर क्या लगेगा. सो बेसिकली क्लैट PG is a sum of these 3 things. So if you're starting, keep this in mind. Now to begin with, क्या है बेस्ट टाइम, राइट. तो सबसे पहले स्टार्ट अर्ली. हु शुड स्टार्ट अर्ली? फ्रीक्वेंसी हमें पता है दिसंबर में ये एग्जाम होता है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, राइट. नाउ हु शुड स्टार्ट अर्ली? जिन्हें चाहिए सॉलिड फाउंडेशन या जिन्हें चाहिए डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपके पास वो है ही नहीं, या you have been away from academics and now you want to do LLM, struggling with passage based questions. To begin with, solid foundation कैसे? लॉ स्कूल में सिर्फ मज़े किए हमने निकाल लिया. हमारा ना लॉ स्कूल में अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यू जस्ट नीड टू गिव दी एग्जाम्स एंड यू आर सॉर्टेड. हमने कोई क्लासेस अटेंड नहीं की, तो अब तो हमें पता ही नहीं है कुछ. सो यू नीड दैट, तो जल्दी पढ़ना पड़ेगा बिकॉज अब बहुत वास्ट होता जा रहा है. क्लैट पीजी गए वो टाइम जब लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे. अब जो चीज़ें नहीं मेंशन्ड है ना कंसोर्शियम में, सिलेबस में, वो भी पूछी जाती है. सेबी का ही मेंशन नहीं है बट सेबी के पैसेजेस आते हैं. सिमिलरली डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है आपको. अगैन यू मिस द क्लासेस, आपने क्लासेस नहीं अटेंड किया, अकेडमिक्स पे ध्यान नहीं दिया, सो यू डोंट इवन नो द बेसिक कंसेप्ट. प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, सब्सटैंशियल लॉ क्या होता है, ये भी नहीं मालूम, बेसिक चीज़ें नहीं मालूम, तो जल्दी से लग जाओ तैयारी करने. थर्ड इज यू हैव बीन अवे फ्रॉम अकेडमिक्स. लॉ हो गया, ठीक है, अब आप बीच में आपका जो है टच छूट गया एंड नाउ यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग और व्हाट यू स्टडीड बैक देन अगेन यू नीड टू स्टार्ट अर्ली. और दिस इज समथिंग दैट यू नो आपके हमेशा इशू रहा है, आपने कोई और भी एग्जाम्स दिए हैं, एंड दैट यू स्ट्रगल विद पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. पहले पूरा पैसेज पढ़ो फिर एमसीक्यू सॉल्व करो, ये हमारे बस का नहीं है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, इज व्हाट वी वुड एडवाइस. सो दिस इज फॉर दोज हु शुड स्टार्ट अर्ली. अभी ही लगना पड़ेगा. इट्स ऑलरेडी अप्रैल. अब बहुत लोग एक साल पहले ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं. सो दिस इज नॉट ऑल्सो अर्ली. ओके, देन कम्स मिड प्रेप. किसे? मिड प्रेप, यानी कि मिड ईयर में तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए. फेमिलियर विद लीगल कंसेप्ट्स. You are a decent student in law school. Now you are working and if you think कि नहीं ठीक है, I'm working, मैं litigation में हूँ या मैं कोई दूसरे simultaneously दूसरे exams की तैयारी कर रहा हूँ, तो this is something that I will be able to manage. तो आप जो है around May, June, July जो है आप start कर सकते हैं. That is your mid prep, that is in the mid year. So the second point being preparing for multiple exams. आप judiciary की भी तैयारी साथ कर रहे हैं, बहुत सारे law exams हैं, अब आप उनकी preparation कर रहे हैं, then again आप सोच रहे क्लैट PG भी मैं दे दूँ, you're good to go. आप जो है मिड प्रेप में कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस आप वहाँ पढ़ रहे हो, जो लॉ स्कूल में पढ़ा है, वापस आप जुडिशरी में भी वही पढ़ते हो, एंड सेम गोज फॉर क्लैट पीजी. देन यू हैव द लेवरेज कि हाँ मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और यू हैव अटेंडेड क्लैट पीजी बिफोर, पहले क्लैट पीजी दे रखा है. एडवाइस तो यही रहेगी, अगर लास्ट ईयर नहीं हुआ है तो मतलब आपको यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू असेस कहाँ गलती रह गई. एग्जाम डे प्रेशर था, स्ट्रैटेजी नहीं सही रही, एक ही पैसेज में उलझ गए, या एक पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा है
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऐसा है कि उसी में उलझ गए, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट एंड देन ऑल्सो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। लेकिन फॉर दोज जिनका क्लैट पीजी एक आध मार्क से रह गया, तो भी आप मिड प्रेप में स्टार्ट कर सकते हैं, या आप लिटिगेशन में हैं, जॉब कर रहे हैं और अब करना है, या अब आगे मास्टर्स की तैयारी करनी है, और यू जस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड कितने सारे बेनिफिट्स है क्लैट पीजी के। देयर इज अ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल जहाँ आप जाके देख सकते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग क्लैट पीजी। ऑलराइट, और उसको कवर भी किया है नन अदर देन सरवर सर ने, who does, उनसे बेटर कोई जानता ही नहीं है पीजी के कितने फायदे, सो यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट वीडियो। ऑलराइट, तो दिस वाज अबाउट द प्रिपरेशन। बेस्ट टाइम क्या है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था दैट यू हैव टू चूज वाइजली, आप किस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ऑलराइट, सो दिस वॉज अबाउट इट। बेस्ट प्रिपरेशन, कोई राइट समय नहीं होता, इट्स ऑलवेज द डिसीजन, योर माइंडसेट दैट हेल्प्स अ लॉट। ऑलराइट, दिस वाज प्रियल साइनिंग ऑफ। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।